आपने कभी अवाम से नहीं डरे हैं, इलेक्शन का मुकाबला से नहीं डरे हैं, अवाम से आपने कभी अपना मुंह नहीं छुपाया है। हम अपना तारीख पे फ़ख्र करते हैं, हम तैयार हैं अपना कारकर्दगी अवाम के सामने पेश करने के लिए, अपना मंशूर अवाम के सामने पेश करने के लिए। तो आप देर ना करें। कभी इलेक्शन से नहीं डरे, अवाम से मुंह नहीं छुपाया। हम समझते हैं इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत होगी। मुझे नहीं पता इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इंतखाबात कब हैं। एक सियासी जमात कैसे कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन है। पीडीएम मिसाक़ जमहूरियत में दिलचस्पी नहीं रखती। माजी में रियासत सिलेक्टेड को जितवाने पर तुली थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाकर आवाम की खिदमत करेगी। जिस जमात ने 9 मई को इदारों और आवाम में खला पैदा किया, हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया टॉक। रियासत की जिम्मेदारी ये है कि उन हुकूक के एहतराम की इन्फोर्समेंट कर सकेंगे। अगर कोई ये समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, जो यहाँ के अक़दार में मौजूद है, जो यहाँ के कल्चर में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी को मास्टर को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। फैसला हुआ, कवानीन का निफाज होगा। तकर्रियों में बोलियां नहीं लगेंगी। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ क़ुर्बतें ज़्यादा, दूरियाँ कम हैं। जो समझता है भाईचारे को नुकसान पहुँचाएगा, यह उसकी गलत फहमी है। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकर ने गिलगित में अमराज़ क़ल्ब अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। आइन के मुताबिक आम इंतखाबात का इनेकाद और तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद आइनी इदारा है। रियासत की तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। एलामिया वजारत कानून। निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत इजलास। चारों सूबों के वज़राए कानून की शिरकत। तमाम शुरका का आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के आज़म का इआदा। इदारे आइन के ताबे हैं। इंसाफ की फराहमी से ही मुल्क तरक्की कर सकते हैं। कानून की हुक्मरानी को पनामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। मसावात के उसूल को नज़रअंदाज करके बेंच तश्कील दिए गए। किस तरह बेंचेस की तश्कील होती रही, सबके सामने है। अता तारड़। बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए IMF ने वजारत ख़जाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहिदा मांग लिया। IMF का वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई से 5 शराइत पर मबनी मुआहिदे का मुतालबा। IMF का कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मनाअत वापस लेने का मुतालबा। दीगर सारिफिन की तरह कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर के लिए गैस के नरखों में फौरी इजाफा किया जाए। वजारत ख़जाना के दस्तावेज़ात। वजारत ख़जाना ने रिलीफ का ऐलान करने के लिए IMF शराइत पर अमल दरामद के लिए वक्त मांग लिया। सारिफिन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निज़ाम दुरुस्त किया जाए। IMF की वजारत ख़जाना को हिदायत। माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन को रिलीफ। FBR ने PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल कर दिए। PIA ने तहरीरी तौर पर रवा माह अदायगी की यकीन दहानी करा दी। FBR ने एक हफ्ता कबल फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर PIA के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद होने से PIA को शदीद माली मुश्किलात का सामना था। चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अटक जेल में समाअत। जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। FIA को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन PTI की इस्तदा पर बुशरा बीबी से मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया गया। साइफर केस में शाम महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी। PTI के चेयरमैन एक ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। जेल में मेरी बैरी के साथ फांसी घाट है। अगर मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी।
आम इंतखाबात में नून लीग का पंजाब में किसी भी जमात से इत्तेहाद ना करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद किया जाएगा। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा भी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। आइंदा इजलास में बयानिए की मंजूरी दी जाएगी। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। शहबाज साहब, आप मियां साहब के साथ जाएंगे या पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? देखिए, मैं तो अपने कायद को इंशाअल्लाह वहाँ रिसीव करूँगा। हमने आईनी मुद्दत पूरी करके पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और अब इलेक्शन कमीशन ने जो नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे। लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। फैसला मुशावरत से किया। कायद नून लीग की आमद पर पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इख्तिदार से महरूम किया गया। इस साजिश की वजह से पाकिस्तान के अवाम तरक्की से महरूम हुए। 2018 का झड़लू इलेक्शन ना होता तो मुल्क आज बहुत आगे होता। अब आम इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हो चुकी। कायद नून लीग के खिलाफ केस कमज़ोर है। वो सज़ा के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर करेंगे और बरी हो जाएंगे। हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। उसके बाद इलेक्शन यकीनी है। इंतखाबात जनवरी के आखिर या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। हल्का बंदियों का अमल शुरू होने के बाद सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। इलेक्शन करीब हों तो सियासी बयानिए बनाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी वाले भी ऐसा करेंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। दीगर मामलात पर भी बातचीत। रुपया मजीद मुस्तहकम। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 29 पैसे की कमी। 298 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बुलंद तरीन सतह से 8 रुपये 50 पैसे कम हुई। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा तंग। मुल्क भर में ग्रैंड ऑपरेशन जारी। फैसलाबाद में मजीद 128 अफराद पकड़े गए। 1 करोड़ 38 लाख जुर्माना। पाकपतन में बिल अदा न करने पर 8 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता। ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बहावल नगर में बिजली चोरी में मुलव्विस 73 मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई। मजीद 51 मुकदमात दर्ज। कनेक्शंस मुनक़ता। झंग में 65 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सवाबी में बिजली चोरी और बिल जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 22 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। नादहिंदगान से लाखों रुपए रिकवर। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ट्रैक डाउन जारी। कोयटा में बड़ी कार्रवाई। सरियाब रोड के 2 गोदामों पर छापे। 475 टन चीनी बरामद। गोदाम सील। हाफिजाबाद में गोदामों से चीनी, गंदम और खाद की 38,515 बोरियां बरामद। नारंग मंडी से 1 करोड़ रुपए मालियत की ज़ख़ीरा की गई चीनी पकड़ी गई। गोदाम सील। पाकपतन में चीनी माफिया पर छापा। 1,750 बोरी चीनी बरामद। 3 गोदामों को सील कर दिया गया। जुर्माने भी आयद। शकरगढ़ में एक्शन। भारी मिकदार में चीनी बरामद। ज़ख़ीरा की गई चीनी को इंतज़ामिया ने तहवील में ले लिया। सहवन शरीफ में भी कार्रवाई की गई। गोदाम से गंदम की 4000 बोरियां बरामद की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। PTI की जानिब से वकील बैरिस्टर अली गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश।
परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का नैब की अपील पर चौधरी परवेज इलाही को नोटिस। 18 सितंबर को जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। तोशाखाना केस, इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपील वापस लेने की चेयरमैन PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन के DG लॉ की अपील वापस लेने की मुखालिफत। दरखास्त गुजार अपनी रजामंदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुके। पटिशन पर जुज़वी दलाइल भी हो चुके हैं। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल, छोटा सा मामला है, बहस करें और मामला ख़त्म करें। जो पटिशन आती है वो वापस भी हो सकती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में गार्डन कंट्री क्लब केस की समाअत। आपको गुड टू सी यू कहते हैं। ये केस बहुत दिलचस्प था। उम्मीद है अगला बेंच इसे एंजॉय करेगा। ज़रूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। फरीक़ैन के वकला की इस्तदा पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास 9 मई और जड़ावाला वाक़यात से मुताल्लिक़ उमूर पर पेशरफ्त का जायज़ा। 9 मई के वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज़ में पेश करने का हुक्म। मुल्ज़िमान के जेल में रोज़ाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी की जड़ावाला में गिरजाघरों की तामीर व बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। 9 मई को पुलिस की गाड़ियां जलाने और शरअंगेज़ तकारीब के केस में पेशरफ्त। अदालत ने ज़ुबैर नियाज़ी समेत 16 मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहादी की कार्रवाई शुरू कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के खौफ से दानिस्ता तौर पर छुपे रहे हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहादी की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। पुलिस की इस्तदा।